हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ आर आर रेडियो। आज की इस रेडियो एपिसोड में मैं अपनी लाइफ के उस फेज की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिस फेज ने मेरी लाइफ में ट्रैवल को लेके एक अलग ही अट्रैक्शन जनरेट किया है। तो ये बात है 2020 की, जब मैं अपने आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में बाहर जाने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि बाहर जाके मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ रहकर कुछ उनसे सीख कर कुछ बड़ा जीवन में करना चाहता हूँ। तो इसी अट्रैक्शन को लेकर मैं अपने दोस्त को बहुत दिनों से कन्विंस कर रहा था। मेरा दोस्त भी मेरे साथ बाहर जाने को लेकर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट था, लेकिन मेरे जबरदस्ती करने की वजह से वो तैयार हो गया। तो हमने लगभग अगस्त 2020 को बाहर जाने का फैसला किया, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने के बाद मैंने इंदौर जाने का फैसला किया, जहाँ पे मैं ये सोच रहा था पहले कि कुछ अपना कंप्यूटर ले जाके अपने दोस्त के कंप्यूटर के साथ कुछ कोडिंग वोडिंग सीखूंगा बिल्कुल फैसिनेशन के साथ, और कुछ ऐसी कंपनी बना डालूंगा जो इकट्ठा फेमस हो जाएगी। ऐसा कुछ सोच रहा था और साथ में काम भी करता रहूंगा, ऐसा कुछ मैंने सोचा था। लगभग अगस्त या सितंबर में हम लोगों ने लगभग 5-6 महीने का वेट करने के बाद, बहुत लंबा समय वेट करने के बाद जाने का फैसला किया। सो दैट डे वी आर थिंकिंग टू गो इंदौर। वी आर सो मच एक्साइटेड एंड एक्साइटमेंट के साथ वो अपने घर से तैयार, मैं यहाँ से तैयार। मैंने खाना वाना बनवाया, कुछ पकवान वकवान तैयार किए अपने रास्ते के लिए। और हम लोग शाम को यहाँ से 6-6:30 बजे ट्रेन निकलती है इंदौर के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। उस ट्रेन में जाने के लिए, स्टेशन के लिए यहाँ से दोनों लोग निकल दिए। और वहाँ पे काफ़ी देर तक एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आ रही। और जैसे ही ट्रेन आई, वो समय जो था वो बहुत अलग था। मतलब वो एक्सपीरियंस करने के लिए समय बहुत अलग था। मैंने एक अपने पोस्ट में लिखा भी था उस समय के बारे में कि कैसा मैं फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की गई। और जैसे ही ट्रेन आई, थोड़ा थोड़ा मन में हल्का सा दुख फील होने लगा, क्योंकि घर से दूर जा रहे थे। वो घर से दूर जाना आसान नहीं होता। और फिर ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम जो इमरजेंसी विंडो रहती हैं उनसे अपना बैग जाके और तुरंत अपनी सीट्स कैच कर ली थी। तो हम सीट्स में बैठे और उसके बाद हम लोग निकल गए। और सीट्स में बैठे बैठे थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस। और पहली बार ऐसा था कि मैं कहीं अपने एरिया से, या तो घूमने के लिए मैं नानी के यहाँ जाता था, या और कहीं आसपास ज़्यादा ज़्यादा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के एरिया में आज तक मैं घूमने गया था उस समय के बाद। और वो पहली बार था जब मैंने अपने अपने रीजन के 30 से 40 किलोमीटर का एरिया पार किया था, और वो था जाने का इंदौर। वहाँ पे मैं गया, और जो ट्रेन का सफ़र था उसमें मैंने बहुत बहुत अलग लोगों से मिला। दो लोगों को ऑब्जर्व, मेरे ऑब्जर्व करने की, मेरे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि कौन से कौन चीज़, कैसे आदमी सोचता है, ये चीज़ क्यों कर रहा है, ये चीज़ किस कारण से कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, ये चीज़ क्यों सोच रहा है। मतलब हर चीज़ को लेकर ऑब्जर्व करना मुझे ज़्यादा पसंद था। मैं हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, अलग अलग लोगों को देख रहा था। हम लोग को रात का पूरा समय बीतने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे सुबह 9-10 बजे। और ये एक ऐसा था कि घर वालों को कुछ पता न चले, क्योंकि मुझे जाना था, बस निकलना था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कुछ जीवन में करें। भले ही प्रेजेंट हमारा वैसा हो, लेकिन फ्यूचर की जो एक्साइटमेंट रहती है वो जो समय चल रहा है उससे भी ज़्यादा ही रहती है। तो उसकी वजह से बिना कुछ बताया कि हम लोग रहेंगे कहाँ, क्या खाएंगे, बस ऐसे बोल दे दोस्त है वहाँ पे, दोस्त वहाँ पे रहता है, उसके यहाँ रह के आगे का सोचेंगे, ऐसा बोल के हम लोग निकल गए। और वहाँ पे हमारा कोई भी इंतजाम नहीं था। जहाँ पहुँचे वो, जहाँ हम दोनों दोस्त पहुँचे, वहाँ पे दोनों ने सोचा कि तेरा क्या इंतजाम, मेरा क्या इंतजाम, दोनों ने ना ही कर दी। उसके बाद थोड़ी सी टेंशन चालू हुई। फिर मैंने एक दोस्त को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। फिर हम दोनों ऐसे ही बैग टांग के भटकना चालू कर दी कि सोचे कहाँ रुकेंगे। भटकते भटकते उसने, फिर बीच में हम लोग बहुत ही अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों लोग कभी इतना बाहर रहे नहीं, या कहीं उस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की जैसे इंदौर डेवलप हो गया था। स्टेशन से भटकते भटकते इधर उधर पूछते कि कहीं कमरा मिलेगा, कहीं पीजी मिलेगा, किसी और स्ट्रेंजर से पूछा। उसके बाद हमें एक घटिया टाइप का, चौल टाइप का एक कमरा मिला, जिसको हम चाहते थे कि एक ही 2 दिन मिले, उससे आगे हमें रहना भी नहीं है। कुछ मतलब नथिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग नथिंग कि हमारे साथ होने क्या वाला। हम लोग वहाँ पे रुके कुछ दिन। मेरे टेंशन, थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज वेरी इंटेंस टाइम। लेटे सोच रहे थे क्या करेंगे, टेंशन हो रही थी कैसे पैसा, ये सब हर चीज़ की। बाहर रहना इतना आसान नहीं होता, उस चीज़ की टेंशन रहती है। तो वो टेंशन ले रहा था। मैंने एक दो बार ट्राई किया कि कोई शायद जॉब हो, कॉल सेंटर वाली जॉब वाले के लिए। मैंने वही बहुत देर तक सोचा, क्योंकि मैं जॉब हमेशा आसान करना चाहता। जॉब के मेरा शायद एक ये मकसद था कि मैं ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जिससे
कारण मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं किस्तों में ज़िंदगी जीने लगूँ। इतना सस्ता कि बस काम चल जाए, उसके साथ मैं दूसरा वर्क करूँ जो मैं अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ सकूँ, जिस काम को लेके सैलरी या किसी काम से डिपेंडेंट नहीं होना था आगे के लिए। ऐसा ही काम ढूंढा था, अभी भी वही काम कर रहा हूँ। ऐसा ढूंढा रहे, एक रात थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कत आई, उसके बाद उस समय पे मेरे को इतना बुरा लगने लगा, उतना बुरा कि मेरे को लगा मुझे यहाँ से निकलना है बस। आई रियली डोंट केयर क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ जाके चाहे जैसे रहेंगे घर में, बट निकलना है ऐसा सोचे। लेकिन दोस्त जो था उसको दूसरी जगह जाना था, देहरादून जाना था, और अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ रहना था एक दो दिन। उसका थोड़ा अलग ही प्लान था, भले वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो उसने मुझे बहुत एक दिन दो दिन, एक दिन या 1.5 दिन रहने के बाद, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद, उसने डिसाइड किया कि हम वहाँ जा रहे हैं देहरादून। और मेरा मन बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नो ही कह रहा था, लेकिन वो कह रहा था भाई तेरे बिना जा ही नहीं पाएंगे, तू नहीं गया तो मेरे घर वाले नहीं आने देंगे। उसकी सिर्फ ज़बरदस्ती की वजह से मैं वहाँ गया। सो हम लोग थोड़ा स्टेशन के बाद कुछ खाने के बाद गए शाम के पास, मतलब लगभग एक दिन रुके। एक सुबह हम लोग 9 बजे पहुंचे थे यहाँ से, रात से निकले, अगले 9 बजे तक रुके पूरा दिन, सुबह 9 बजे तक। उसका शाम को, उसी दिन अगले दिन शाम को एक ट्रेन जाने वाली थी, तो उसके लिए हम तैयार हुए। उसके बाद बीच में हमने खाना वाना खाया और तैयार होने लगे, और ट्रेन का समय हो गया। हमको स्टेशन का कुछ पता नहीं था कि कौन सी, एक जो प्लेटफॉर्म था बहुत 2-3 किलोमीटर आगे था, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। उस प्लेटफॉर्म के लिए हम बहुत तेजी से दौड़े, ट्रेन निकलने वाले थे, हमको पता नहीं था, हमको यहीं पे है प्लेटफॉर्म, यहीं पे ट्रेन होगी, तुरंत बैठ जाएंगे। और उसके कारण हम लोग टिकट कराना भूल गए। जब हम उस ट्रेन में बैठे, जल्दी जल्दी जाके ट्रेन में बैठे और बिना टिकट के बैठे, उसके बाद तुरंत एक ही स्टेशन क्रॉस होने के, उज्जैन में जाके, देहरादून से यानी इंदौर से आगे स्टेशन उज्जैन में हम लोग टिकट कटा लेंगे, वहाँ पे ट्रेन रुकेगी क्योंकि डिब्बा उब्बा बदलता है। उसके पहले ही टीटी आ गया। दैट वॉज द कॉन्सिडेंस। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, पांडे ने, कि जो पुराना टिकट था उसको इस तरह निकाल के हाथ में ले लिया कि जैसे ये पूछेगा, पहले ही जानेगी इसके बाद टिकट को क्यों पूछेगा। सिर्फ उसी इंटेलिजेंस या कुछ इत्तेफाक के कारण उसने हमसे टिकट के लिए पूछा ही नहीं, और वही टिकट वापस जेब में डाल लिया। और फिर आगे जाके हमने उज्जैन में टिकट कटाई। इट वॉज अ वेरी, याद रहेगा, मतलब वो मोमेंट्स याद रह जाएंगे, कभी भूलते नहीं। वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छे तरीके से मैं बता नहीं पा रहा, मुझे एक रेडियो एपिसोड बनाना है, उसके लिए मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ कि पता नहीं, बस मेरा मन कर रहा है। सो वो टिकट किया, उसके बाद टिकट हम लोगों ने उज्जैन में कटाया। उज्जैन से लगभग उज्जैन तक तो मैं कहता मैं यहीं से उतर के जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बुरा लग रहा था वहाँ पे। मतलब पहली बार था जो घर से मैं दूर था, इतना बुरा लग रहा था कि यहाँ से जाए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। लेकिन उसने बहुत, मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि हाँ भाई तू चल चल चल। तो मैं उसकी ज़बरदस्ती के कारण किसी तरह मन बनाए गाना सुनते सुनते गया। तो टिकट वहाँ पे करा ली हमने उज्जैन के बाद, और उसके बाद कंटिन्यूस जर्नी चली। हम लोग रात में सोए, उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस थे जो ये अच्छे से याद नहीं, क्योंकि इतने जो एक्सपीरियंस इंटेंस थे या बुरे थे वही ज़्यादा याद रहते। उसके बाद लगभग हम लोगों ने शाम को बैठे, अगली सुबह अगले शाम को हम देहरादून पहुंचने वाले थे। तो लगभग 2 या 3 बजे हम लोग, या कोई स्टेशन आता हरिद्वार, हरिद्वार जैसे ही पार किए, उसके बाद मेरे चेहरे की पूरी रौनक बदल गई। मैंने जब पहाड़ देखे, पहाड़ ने मेरे सारे, जितना भी प्रेशर था, जितना भी सब कुछ था, सब खींच लिया। चाहे खींच लिया या जो भी रहा हो, बट उसके बाद मेरे को ट्रैवलिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, अट्रैक्टर, मतलब ट्रैवलिंग ने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया सीखने की वजह से। और पहाड़ तो मेरे को उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। वहाँ पे हम लोग गए, वो एक्सपीरियंस, जंगल हरा भरा, देहरादून की स्ट्रक्चर, मतलब कैसे घर बने होते हैं, वो चीज़, उसकी ब्यूटी वो बिल्कुल अलग थी। और वहाँ पे फिर हम लोग लगभग 5-6 दिन रहे, वो एक्सपीरियंस, वो सब बहुत तगड़ा था। वहाँ पे एक एक चीज़ और कि बहुत सारे एक्सपीरियंस दोस्त, अकेले रहना कितना कठिन रहता है, मैंने बहुत कन्विंस किया। उस तरह का पूरा एक्सपीरियंस था, अच्छा था, मज़ा आता। तो आज के रेडियो एपिसोड में बस इतना ही। उसके बाद हम लोग 5-6 दिन बाद वापस चले आए। वो भी थोड़ा डार्क एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्ती, उसमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, कहानियाँ बनी। वो था भी, मेरे हालात तो मेरे को बोलने में दिक्कत थोड़ी, इसलिए मैं और अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट दैट वॉज द स्टोरी फॉर द टुमारो रिलीज। सो अगर आपको रेडियो एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
for getting more good podcast which is upcoming in recent days. So thank you.